प्रयागराज के महाकुंभ में आप जा रहे हैं तो अक्षय वट के भी दर्शन कर लीजिएगा। भारतवर्ष में सैकड़ों वृक्ष होंगे, लेकिन अक्षय वट के रहस्य और अक्षय वट की महिमा निराली है। बताया जाता है कि भारत में जो 5 अक्षय वट हैं उसमें से पहला प्रयाग का अक्षय वट आता है, दूसरा उज्जैन का सिद्ध वट है, तीसरा मथुरा का वंशी वट है, चौथा गया का गया वट है और पांचवा नासिक पंचवटी में पंचवट है। तो आज हम चर्चा करते हैं प्रयागराज के अक्षय वट के 5 रहस्यों के बारे में। आपको बता दें कि पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित बने, भगवान विष्णु यजमान बने एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप के बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष को उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षय वट के नाम से जाना जाता है, जो संगम के तट पर विद्यमान है। जैसा कि इसका नाम ही अक्षय है, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे कभी नष्ट न किया जा सके, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व बताई जाती है, अर्थात 3250 प्लस 2017 यानी कि 5270 वर्ष का यह वृक्ष है। इस वृक्ष को मनोरथ वृक्ष भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाला या मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। यह वृक्ष प्रयाग इलाहाबाद के संगम तट पर स्थित है। वेनतसांग 463 ईस्वी में प्रयाग आया था, तो उसने लिखा कि नगर में एक देव मंदिर है जो अपनी सजावट और विलक्षण चमत्कारों के लिए विख्यात है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि जो कोई यहाँ पर 1 पैसा चढ़ाता है वह मानो और तीर्थ स्थानों में स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाने जैसा होता है। यदि यहाँ कोई आत्मघात द्वारा अपने प्राण का विसर्जन कर दे तो वह सदैव के लिए स्वर्ग चला जाता है। मंदिर के आंगन में एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां बड़े क्षेत्र तक फैली हुई हैं। पर्याप्त सुरक्षा के बीच संगम के निकट किले पर अक्षय वट की एक डाल के दर्शन कराए जाते हैं। पूरा पेड़ कभी नहीं दिखाया जाता। सप्ताह में 2 दिन अक्षय वट के दर्शन के लिए द्वार खोले जाते हैं। हालांकि देखरेख के अभाव में यह वृक्ष सूखने के कगार पर आ गया है। द्वादश माधव के अनुसार बाल मुकुंद माधव इसी अक्षय वट पर विराजमान है। वह वही स्थान है जहां माता सीता ने गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पद्माचार्य की उपासना पूरी हुई थी। भगवान राम और महर्षि भारद्वाज ने इसी वट वृक्ष के नीचे रात गुजारी थी। जैनों का मानना है कि उनके तीर्थकार ऋषभ देव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। अकबर ने इस वृक्ष और इससे लगे मंदिर के आसपास एक किला बनाने की सोच और इसी के चलते उसने वृक्ष और मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन वृक्ष पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ और उसकी जड़ें बच गई और शाखाओं से फिर वृक्ष फूट पड़ा। हिंदुओं के इस वृक्ष से आस्था जुड़ी होने के कारण प्राचीन वृक्ष का तना पातालपुरी में स्थापित कर दिया गया। बाद में जब इस स्थान को लोगों के लिए खोला गया तो उसे पातालपुरी का नाम दिया गया। जिस जगह पर अक्षय वट था वहां पर रानी महल बन गया। आज सामान्य जन उसी पातालपुरी की अक्षय वट के दर्शन करते हैं, जबकि असली अक्षय वट आज भी किले के भीतर मौजूद है। पठान राजाओं और उनके पूर्वजों ने इसे नष्ट करने की असफल कोशिश की। जहांगीर ने भी ऐसा किया, लेकिन पेड़ पुनर्जीवित हो गए और नई शाखाएं निकल आई। वर्ष 1693 में खुलासत उतवारिक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है कि जहांगीर के आदेश पर इस अक्षय वट को काट दिया गया, लेकिन वह फिर से उगाया। औरंगजेब ने इस वृक्ष को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए। उसे खुदवाया, जलवाया, उसकी जड़ों में तेजाब डलवाया, किंतु वह अक्षय वट आज भी विराजमान है। आज भी औरंगजेब के द्वारा जलाए गए चिन्ह के निशान देखे जा सकते हैं। रहा न अक्षय वट के एक कई रहस्यमय बातें जो हमें पुराणों और किताबों में
पढ़ने को मिलते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।